अभी तो केवल मिसाइलों से हमला हो रहा है। अलग अलग क्वालिटी की मिसाइल, अलग अलग पावर की मिसाइल, तब इतना बुरा हाल हो रहा। यूक्रेन की राजधानी कीव खंडहर खंडहर खंडहर, पूरा जिंदगी बीत जाती है किसी को अपना मकान बनाने में। इलेक्ट्रिफिकेशन कराता है, सैनिटरी का काम कराता है, कितनी कितनी डिजाइनिंग कराता है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करता है, और वो 10 मिनट में खत्म। और ऐसे हजारों बिल्डिंग खत्म, अन्न भी खत्म खाने वाला। और फिर भयंकर और युद्ध हुआ, और किसी ने अगर रासायनिक बम फेंका तो उसकी गंध सूंघ करके मर जाएंगे लोग, बिना ही हथियार के लगे। अभी परमाणु बम गिरा भी नहीं है। श्री कृष्ण सब हथियारों में भी व्याप्त है और परमाणु में भी व्याप्त है। वेदों में कहा है, मैंने आपको बताया, अरोरणीयान में तो महियानात्मा गुहायाम नहीं तो सृजंतो तम कर्तो पश्चतिनीत चोको धातो प्रसादान महिमानमीशम। तो क्या श्री कृष्ण अपने बच्चों को मरवा रहे? लगता तो ऐसा ही है। जी ऐसा कैसे होगा, वो तो दयालु है, दयालु है तभी मरवा रहे हैं। क्या मतलब? विश्व का कोई भी धर्म हो, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, सिख धर्म हो, सब में एक बात लिखी है, एक ही बात कॉमन। वो क्या? देखिए हिंदू धर्म में क्या लिखा है, यचेद जगत बोधुम प्राक श्रीरस्य विश्व तथा सर्गेषु लोकेषु शय्यत्वाय कल्पते यचेद वेदी दत्त सत्यमस्ति न चेदिया वेदी महती विनष्टि। ओ जीवात्माओ, हम तुमको मानव देह दे रहे हैं, वेद कह रहा है, और मानव देह बहुत रेयर मिलता है। अनंत अनंत आत्माएं हैं, सोचो आप जरा, अनंत अनंत आत्माएं। अरे करोड़ों आत्माएं तो पाव भर दही में ही हैं, पाव भर दही में करोड़ों आत्माएं। ये जो आप लोन में टहलते हैं घास, सब आत्माएं हैं, ये अलग अलग। बहुत से सूक्ष्म जीवाणु हैं जो दिखाई भी नहीं पड़ते आपको, नंगी आंखों से, माइक्रोस्कोप से, सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देख सकते हैं। ये छींकते हैं ना जब हम लोग, तो लोग कहते हैं ना ये रुमाल रखो नाक पे। क्यों? एक बार की छींक में लाखों कीटाणु जीवाणु निकलते हैं, ये सब आत्माएं हैं, एक बार की छींक में। अरे पेड़ पौधे कितने हैं सारी दुनिया में, छोड़ो आपके छोटे से नगर में ही, बरेली नगर में गिन भी नहीं पाओगे, सब आत्माएं हैं। जगदीश चंद्र बसु को नोबेल पुरस्कार मिला था, इंडिया का वैज्ञानिक था, दक्षिण भारत में रहता था, उसी ने ये रिसर्च किया था कि सब पेड़ पौधे आत्माएं हैं, इनको भी हमारी तरह से सुख दुख होता है जैसे हमें होता है। तो इस प्रकार अनंत 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 आत्माएं, सोचो सोचो सोचो। सोचते ही तो नहीं आप, हम लोग सोचते नहीं। बाबा जी का प्रवचन सुन लिया, गुरु जी का सुन लिया, जगत गुरु जी का सुन लिया, जगत गुरु उत्तम जी का सुन लिया, और सुना कैसे? अरे ऐसे ही जो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, जैसे बताया था उन्होंने, ऐसे सुना। क्या बताया था तुम्हारे बुजुर्ग लोगों ने? देखो बेटा, सुनो सबकी, लेकिन करो मन की। भगवान का बात भी बोले तो सुन जरूर लेना,
मानना मत। एक कान से सुनना, दूसरे से निकाल बाहर फेंकना। ये सोचने की चीज है कि अनंत करोड़ आत्माएं, उसमें केवल 7-8 अरब मनुष्य हैं। 7-8 अरब, 7-8 अरब जीव तो एक 7 फुट के गड्ढे में होते हैं। तो उन 7-8 अरब में हम भी एक हैं। कितने भाग्यशाली हुए। सोचो तब समझ में आएगी बातें ये यूक्रेन और रशिया के युद्ध का रहस्य। तो मानव देह दिया भगवान ने उनको भी, मानव देह दिया हमको भी। जिन जिन को मानव देह मिला है उनको वह मानव देह भगवान ने दिया। चाहे उसे खुदा कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, वाहिगुरु कहो, कुछ भी नाम बोलो। मां खलक तल इंसाने इल्लाले आबदूना, कुरान शरीफ। इंसानी जिस्म खुदा की इबादत के लिए मिला है, और खुदा की इबादत ना करके बदतमीजी करने लग गए। मक्कारी, बदमाशी, 420, भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, हिंसा, हत्याएं, आत्महत्याएं, इसलिए दिया गया था मानव देह। सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहब में भी ये लिखा है, 184 भ्रमतिया दुर्लभ जन्म पाई हो, नानक नाम समाल तू सो दिन नेड़ा आयो। मूर्ख 84 लाख योनियों में घूम रहा था पिछले अनंत करोड़ युगों से, और घूमते घूमते तुझे मानव देह मिला कि तो उसको प्राप्त कर ले। वहां पर ध्यान नहीं दिया। बाइबल का तो पहला ही वर्ष ये है, गॉड क्रिएटेड मैन इन द फॉर्म ऑफ गॉड ही क्रिएटेड मैन। भगवान ने मनुष्य जो बनाया है वो अपने रूप जैसा बनाया। बाइबल कहती है, पहला ही श्लोक बाइबल। रामायण में भी ये जो घर घर पढ़ी जाती है, कबहू करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सने। कभी दया करके भगवान मानव देह को देते हैं, कभी दया करके। आकर 4,84,000 योनि भ्रमत जीव अविनाशी, फिरत सदा माया के प्रेरे, काल कर्म स्वभाव गुण घेरे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। आदि जगद्गुरु शंकराचार्य। तो तुलसीदास जी कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक संवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। कालई कर्मई ईश्वरई, मिथ्या दोष लगाए। तुलसीदास जी ने भी साइन कर दिया। Seconds the view of all the Vedas, Gita, Bhagavad, and all the saints as well. कॉमन है सब धर्मों में।
कुछ बात कोई धर्म कुछ बोलता है, कोई धर्म कुछ बोलता है, कोई धर्म कुछ, कोई धर्म कुछ। अधूरे जो ज्ञानी लोग हैं आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन फंडामेंटल बेसिक ट्रुथ सबके एक है। फंडामेंटल बेसिक ट्रूथ क्या है? फंडामेंटल बेसिक ट्रूथ ये है कि जो वो सबसे बड़ी पावर है, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं है, उसी का नाम अल्लाह। अल्लाह अकबर का मतलब ही यही है, जो सबसे महान है, अनंत है। तो यही बात तो वेद में लिखी है, शरम प्रधानम अमृता क्षरम हरशरात्मानो विशते देवे का तस्या विद्यानाथ योजनात् तत्भावात् भूयश्चान्ते विश्वमाया में वृत्ति ही, कि भगवान अनंत है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे यो मनसो श्रुते सर्वान कामान स ब्रह्मणा विपश्चितेति। अनंत है हरि, अनंत हरि कथा अनंता रामायण। नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादेव पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। गीता अनंत है वो। मेरा एक बार एक देवी जी ने इंटरव्यू लिया J&K के दूरदर्शन विभाग में। जम्मू एंड कश्मीर जो प्रांत है देश का, वहां पर मेरा प्रोग्राम एक बार टीवी पर आया, तो वहां पर एक प्रश्न किया देवी जी ने, वो इंटरव्यू दिया वहां के दूरदर्शन विभाग में। मैंने कहा कि अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, राम, कृष्ण सब एक है। तो उसने क्वेश्चन किया सब एक कैसे है? मैंने कहा आप ये बताओ, अपने अपने मजहब, अपने अपने धर्म, अपने अपने रिलीजन में पढ़ करके उनको कि वो जो सुप्रीम पावर है वो लिमिटेड है कि अनलिमिटेड। तो सब लोग अपने अपने धर्म के बारे में बोलते कोटेशन दे करके कि जी वो अनंत है, भगवान अनंत है, वाहिगुरु अनंत है। गुरु ग्रंथ साहब में भी ये लिखा है, जो पे हम ना पाप करंता अहे अनंता, और पतित पावन नाम कैसे हुंता। तो वो अनंत है, सब लोग कह रहे अनंत है। तो मैंने उन देवी जी से कहा ये बताओ देवी जी, क्या अनंत कभी दो हो सकते हैं? अरे भाई, करोड़ दो हो सकते हैं, 2 करोड़पति हो सकते हैं, 10-20 खरबपति हो सकते हैं, हमने माना, क्योंकि वो लिमिटेड है। अरबपति, अरब रुपया लिमिटेड, खरब रुपया लिमिटेड, खरबों 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 खरब वो भी लिमिटेड। अरे भैया, मिलियन लिमिटेड, बिलियन लिमिटेड, ट्रिलियन लिमिटेड, सेंटिलियन लिमिटेड, सब लिमिटेड लिमिटेड लिमिटेड, कई सारे हो जाएंगे। लेकिन अनलिमिटेड दो कैसे हो जाएंगे? अनंत दो कैसे हो जाएंगे? हाँ जी, ये बात तो आप ठीक कहते हैं। तो क्यों झगड़ा? फिर झगड़ा किस बात पर? ये अधूरे लोग जो है ना, यही झगड़ा करवाते हैं, फैलाते हैं। एंड इनकम्प्लीट नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। नीम हकीम खतरे जान। अरे जब अनंत कहते हो अपने अपने गॉड को, भगवान को, खुदा को, अल्लाह को, तो वो एक ही चीज के तो अलग अलग नाम है। पानी कह दो, वाटर कह दो, नीर कह दो, जल कह दो, तोय कह दो, तो शब्दों का फेर फेर है। इसलिए सब धर्मों के फंडामेंटल बेसिक ट्रूथ भी है, और जो धर्म टॉप पे पहुंच जाता है, अपने अपने धर्म पर चलने पर जो टॉप पर पहुंच जाता है, जैसे पहाड़ की चोटी पर
अलग अलग रास्ते से चढ़ो, ऐसे समझिए। तो आपको अलग अलग सीन दिखाई पड़ेंगे, अलग अलग पेड़, सब कुछ, पत्थर, लक्कड़, घास, वृक्ष अलग अलग दिखाई पड़ा। लेकिन जब पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए ऊपर, लास्ट में किसी भी रास्ते से पहाड़ पर चढ़ने वाले जब टॉप पे पहुंच गए, और टॉप पे पहुंचने के बाद जब गर्दन घुमाई चारों ओर, अब सब के लिए एक तरह का सीन दिखाई पड़ेगा, अब अलग अलग दिखाई नहीं पड़ेगा। टॉप पे पहुंचने पर सबको एक सीन दिखाई पड़ेगा। इसलिए महात्मा सारे विश्व के होते हैं, फकीर सारे विश्व के होते हैं, सेंट संत सारे विश्व के होते हैं, महापुरुष सारे विश्व के होते हैं। चाहे वो किसी धर्म में पैदा हो, किसी भी मजहब में पैदा हो, किसी भी रीजन में पैदा हो, फंडामेंटल बेसिक ट्रूथ भी सबके। और टॉप पे पहुंच जाने के बाद वहां से द सीन viewed by different spectators on the summit would be identical to all the viewers. सब एक जैसा दिखाई पड़ेगा। देखो, फंडामेंटल बेसिक ट्रूथ वेद कहता है तो दस्य शरण आवहस्य, उसकी शरण में जाओ, सरेंडर करो, तब वो कृपा करेगा। ये वेद ने कहा है, गीता ने भी कहा यही सेम चीज 18वें अध्याय में, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। तू उस ईश्वर की ही शरण में जा, पूर्ण रूप से जा, तब कृपा होगी, तब परम शांति मिलेगी तुझे। गीता में भी यही कहा, वेद में भी यही कहा, अब देखो कुरान शरीफ आया, उसने भी यही कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिके यौमिद्दीन। खुदा करीम है, खुदा रहीम है, लेकिन तेरे कोई काम का नहीं है बंदे, जब तक तू सरेंडर नहीं करेगा। या अय्युहल्लज़ीना, कुरान शरीफ, इन्नल्लाह कान तव्वाबीन गफ्फारन, तहे दिल से सरेंडर करो उसको। लीजिए साहब, कोई नई बात बताइए साहब, दूसरे धर्म वालों, ये तो आप हमारे वेद की बात बताए जा रहे हो। हाँ आप बताओ साहब सिख धर्म वालों। हाँ साहब सिख धर्म वाले क्या बोले, और तिसु शरणाई छूटिए कीता लौड़े सु होई। अरे ये तो वेद में लिखा है कि उसकी शरण में जाओ, तब फिर सब शांति से, परेशानी से, प्रॉब्लम से, भय से, चिंताओं से, टेंशन से, टेंशनेस से, वरी से, फियर से मुक्त हो गए। जची नहीं बात, आप हमारी वेद की बात बोले जाने लगा था। हाँ जैन धर्म, अपना कोई नया धर्म बताओ, तो जैन धर्म में कहते हैं शरणागत भविने हित वत्सल तु ही कृपा रस सिंधु नमो, सरेंडर करो तो भगवान कृपा करेगा। अरे फिर आप वेद बोल बैठे। हम कहते हैं नई बात बताइए कोई, आप बताने नहीं चाह रहे, या आपके है ही नहीं धर्म में। अब ये बौद्ध धर्म है, लंका में है, बर्मा में है, म्यांमार में, आप लोग जानते ही हैं बौद्ध धर्म। अरे इंडोनेशिया में तो वहां के राष्ट्रपति की लड़के की लड़की थी, वो 1,500 लोगों उसके साथ चली आई हिंदू धर्म में राधा कृष्ण की भक्ति करने के लिए। कोई समझाने वाला हो और समझने वाला हो तो कोई क्या नहीं कर सकता। हमारे पृथ्वी में जगह जगह भरे पड़े हैं रसखान रहीम, लेकिन कोई बताने वाला तो हो। अरे सब एक ही चीज है मिस्टर, आप चाहते हैं आनंद, आनंद मिलेगा वहां सुप्रीम पावर में,
और सरेंडर करो वहां, बस सीधी सी बात। महाराज